हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अली स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भिन्न का जोड़ और घटाव बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो मैंने 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों इसका रूल होता है एलसीएम निकालना। तो दोस्तों 7 और 3 का एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों हम एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाया जाता है। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से इसमें से लगने वाला है नहीं, इसलिए हम 3 से भाग लगाएंगे। 7 है, 3 से भाग देने पर 7 कटेगा नहीं, इसलिए नीचे में सेम 7 उतार लेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 3 में देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। अब दोस्तों 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 है तो 1। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 3 सते 21, यानी कि 7 और 3 का एलसीएम निकालें तो 21 आया। तो दोस्तों हम बटा में 21 लिखेंगे। अब दोस्तों 7 से भाग 21 में देना है, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम गुना 5 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों 7 से भाग 21 में देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 21, यानी कि 3 बार में कट गया। तो दोस्तों हम 3 से गुना 5 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम गुना करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो दोस्तों यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 21 में देना है, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम गुना 8 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 3 से भाग 21 में देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, यानी कि 7 बार में कट गया। 3 से भाग देने पर 7 बार में कट गया। तो दोस्तों हम 7 से गुना 8 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम गुना करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56। तो दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 56 आया तो यहाँ पे हम 56 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, बटा में 21 है तो बटा देकर हम 21 लिखेंगे। 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो दोस्तों 11 के हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। हासिल 1 बचा, जो कि अगली संख्या में हम जोड़ेंगे। अब दोस्तों 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। हासिल 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। बटा में 21 है तो बटा में 21 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला रहेगा तो हम कट करेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो हम सेम छोड़ देंगे। तो दोस्तों आपस में कटने वाला है नहीं, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल बन के रेडी हो गया। दूसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का। तो चलिए दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग देने पर 3 कटेगा नहीं, तो इसलिए नीचे में हम सेम 3 उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम निकालें तो 6 आया। तो दोस्तों हम बटा में 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना 12 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 3 से भाग 6 में देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में 6 कट गया। तो दोस्तों हम 2 से गुना 12 में करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 6 में हम 6 से भाग देंगे ना, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 8 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 6 से 6 में भाग देते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 6 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए एक बार में 6 कट गया है। तो दोस्तों हम 1 में 8 से गुना करेंगे। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे,
4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचा जो कि अगली संख्या में हम जोड़ेंगे। अब दोस्तों 2 है, हासिल 1 जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। बटा में 6 है तो बटा दे करके हम 6 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या है तो हम कट करेंगे। 2 तिहाई 6 और ये 16 बार में कटेगा। दोस्तों अंश और हर आपस में अब कटने वाला संख्या है नहीं, तो इसलिए मेरा यही आंसर हो गया। दोस्तों मेरा दूसरा सवाल बन के रेडी हो गया, तीसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों वो प्लस का चिन्ह था, ये माइनस का चिन्ह है, यानी कि घटाव बनाना आप सिखाएंगे। दोस्तों ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों इसका रूल होता है एलसीएम निकालना, 4 और 5 का एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 से भाग देने पर 5 कटेगा नहीं, तो इसलिए नीचे में हम सेम 5 उतार लेंगे। 2 एकम 2, 5 है तो 5 उतार लेंगे। अब दोस्तों 5 से भाग लगाएंगे, 1 है तो 1 उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी कि 4 और 5 का एलसीएम निकालें तो 20 आया, तो दोस्तों हम बटा में 20 लिखेंगे। तो दोस्तों 4 से 20 में भाग देंगे, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 9 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम भाग करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4 से 20 में भाग दिए तो 5 बार में कटे, तो दोस्तों हम 5 से गुना 9 में करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौका 36, 9 पंचे 45, तो दोस्तों यहाँ पे हम 45 लिखेंगे। तो दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 5 से भाग 20 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना करेंगे 4 में। तो चलिए दोस्तों हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4 बार में कट गया, तो दोस्तों हम 4 से गुना 4 में करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, तो दोस्तों यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि 5 से बड़ा 6 हो जा रहा है, इसलिए हम हासिल 1 लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बचिएगा 3, क्योंकि इसमें से 1 हासिल लिए, इसलिए यहाँ पे 3 बचिएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। बटा में 20 है तो बटा में 20 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला है तो हम कट करेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं कट करेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा तीसरा सवाल बन के रेडी हो गया है, चौथा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालना होता है, 3 और 2 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग देने पर 3 कटेगा नहीं, इसलिए नीचे में हम 3 सेम उतार लेंगे। 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 है तो 1 उतार लेंगे। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम निकालें तो 6 आया, दोस्तों हम बटा में 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना 7 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 3 से भाग करते हैं 6 में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में कट गया। तो दोस्तों हम 7 से गुना 2 में करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो दोस्तों यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 2 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना
3 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 2 से भाग करते हैं 6 में। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बार में। तो दोस्तों हम 3 से गुना 3 में करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो दोस्तों यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो दोस्तों हम 4 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसलिए हम हासिल 1 लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। बटा में 6 है तो बटा में हम 6 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या रहेगा तो हम कट करेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं कट करेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है। तो दोस्तों यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा चौथा सवाल बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।